उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क स्क्वायर। जो निशान होते हैं, एक ट्रायंगल होते हैं और एक स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं और जो ट्रायंगल है वो खतरों से सुरक्षा देते हैं। ठीक है, अगर ये वर्ग हमारी बृहस्पति के पर्वत पे होंगे, माउंट्स पे मैं बता रही हूँ, बृहस्पति के माउंट पे अगर वर्ग बनता है तो ये सफलता और लक्ष्य की पूर्ति का हमें इंडिकेट करता है, हमें सक्सेस मिलेगी जो काम कर रहे हैं। और यही अगर शनि पे सैटर्न के फिंगर के नीचे वर्ग बना होता है, जीवन की परेशानियों से बचाता है। ओके, अगर ये सन फिंगर के नीचे बना हुआ है तो हमें सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा देता है। और यही अगर बुध के फिंगर के नीचे है तो ये हमें आर्थिक असुरक्षा या बेचैनी से बचाता है। ठीक है, और अगर चंद्रमा पे है अगर वर्ग बना हुआ तो ये हमें यात्रा, मानसिक परेशानी एवं पानी से संबंधित बीमारियों से बचाव देता है। मतलब वर्ग कहीं पे भी होगा वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर वर्ग हमें रेखाओं पे मिलता है, ठीक है, अगर ये रेखाओं पे मिलता है तो ये सुरक्षा कवच के हिसाब से होता है। अगर हमारा लाइफ लाइन पे है, लाइफ लाइन पे अगर वर्ग है तो ये हमें उस टाइम होने वाली परेशानियां, चोट, बीमारी, किसी तरह का जीवन की हानि भी होनी हो तो उसमें हमें सहायक होगा। अगर हमारा स्क्वायर वर्ग, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। पहले हमने देखा था द्वीप, अब ये है वर्ग। ठीक है, ये स्क्वायर माना जाएगा और ये ट्रायंगल माना जाएगा। अगर स्क्वायर वर्ग हमारे मस्तिष्क रेखा पे, माइंड लाइन पे अगर होता है तो ऐसा उस टाइम पे ये हमारी दुर्घटना, भाग्यहीनता पे हमें सुरक्षा करता है। ठीक है, और अगर यही हमारी लाइफ हार्ट लाइन पे है, हार्ट लाइन पे है तो हमें उदासीन, मतलब जो हमारे रिलेशन चल रहे हैं, अपने जो प्रेम के में निराशा नहीं देगा आपको, हमारा जो तुम्हारा रिलेशनशिप होगा वो बहुत सक्सेसफुल ही रहेगा, उसमें आपको निराशा नहीं मिलेगी। ठीक है, तीसरा वो फिर नेक्स्ट आ जाता है भाग्य रेखा। फिर लक लाइन पे, लक लाइन पे अगर स्क्वायर बना हुआ आता है तो ये हमें आर्थिक हानि और व्यवसाय में सुरक्षा देता है। उस टाइम हमें फाइनेंशियली फायदा होने के चांसेस होते हैं अगर ये स्क्वायर बना हुआ आ जाता है तो। और अगर ये सन रेखा पे है तो जीवन, व्यवसाय में नेगेटिविटी से बचाव देता है जिस एज में होगा उस टाइम पे। ठीक है, और अब हम आते हैं त्रिकोण पे। अगर ये त्रिकोण, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, अगर त्रिकोण बना हुआ है तो ये एक शुभ चिन्ह है। हथेली से, हथेली में कहीं पे भी होता है, रेखाओं पे त्रिकोण बना हुआ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और यही अगर पर्वतों पे हम त्रिकोण देखते हैं अगर बना हुआ है तो, अगर जैसे बृहस्पति के पर्वत पे बना हुआ है तो व्यवसाय में कूटनीति होगी उसकी, बड़ा स्ट्रिक्टली वो चलेगा, अपनी अच्छी वो स्ट्रेटजी बना सकता है बिजनेस के लिए। और यही अगर शनि की सैटर्न फिंगर के पर्वत पे है तो ये गुण नीतियों पे रुचि रहती है ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, पुराने टाइम के जो रीति रिवाज चले जा रहे हैं उनकी तरफ इनकी ज्यादा अट्रैक्शन होती है अगर सैटर्न फिंगर के नीचे ट्रायंगल बना हुआ हो तो। अगर ये सन रेखा के नीचे है तो ऐसे व्यक्ति विज्ञान और मेडिसिन्स के क्षेत्र में सफलता पाता है, उसे सक्सेस मिलती है अगर सन फिंगर के नीचे ट्रायंगल बना हुआ हो तो, ये माउंट पे। ठीक है, और अगर चंद्र पे बना हुआ है तो यहाँ पे अगर आप उसका ट्रायंगल बना हुआ हो किसी का तो उन पे उसकी जो ज्ञान है उसको वो एक असीम लेवल पे होता है, मतलब उनको बहुत अच्छा ज्ञानी होता है वो इंसान, और आध्यात्मिक प्रेम में उनकी रुचि होती है। ठीक है, अच्छा, ये ट्रायंगल अगर रेखाओं पे है, अगर ट्रायंगल रेखाओं पे आ जाता है, जीवन रेखा पे अगर आ जाता है तो वो
बहस करने में और कुशलता, मतलब वो बातचीत करने में बहुत उसकी पावर अच्छी होगी, बातचीत करने में, बोलने में, डिस्कशन करने में उसकी पावर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी बाकियों के मुकाबले। अगर माइंड रेखा पे आ जाए तो ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। और अगर ये हृदय पे आ जाए, हार्ट लाइन पे अगर आ जाता है तो भावनाओं में पवित्रता होती है बहुत ज़्यादा, उसकी फीलिंग्स बहुत नेचुरल होती हैं और बनावटी नहीं होती है। और ये अगर सन रेखा पे आ जाता है जीवन में फिर अत्यंत सफलता प्राप्त होती है उसको। और यही अगर बुध रेखा पे आ जाता है तो ये अच्छी आपसी समझ, मतलब ये बंदा हर एक के साथ बहुत अच्छी आपसी समझ में रहता है। अब हमारा टॉपिक है द्वीप। द्वीप कैसे होते हैं, जो भी ये जैसे ये लाइफ लाइन है इस पे ऐसे करके द्वीप बने हुए हों, या लाइफ लाइन पे या ये लक लाइन पे बने हुए हो, या सन माइंड लाइन पे हो, या सन लाइन पे हो, जो ये द्वीप होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, वो दुर्घटना परेशानियों की तरफ इंडिकेट करते हैं। यदि ये रेखा किसी पर्वत पर द्वीप बनाती है तो ये पर्वत प्रभाव कम देता है, ठीक है। अगर ये रेखा जीवन रेखा पे है द्वीप बना हुआ तो ये बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है। ये अगर सूर्य रेखा के ऊपर है तो बीमारियों से धन की हानि होगी, ये इंडिकेट करता है। और अगर माइंड लाइन पे है तो मानसिक स्थिरता अस्थिर रहेगी, परेशानी रहेगी, माइंडली डिस्टर्ब रहेगा बंदा। और अगर यही हार्ट लाइन पे है, ये हार्ट लाइन पे हार्ट प्रॉब्लम तो होगी पर ये आंखों की चीज भी वो करता है कि अगर आपकी हार्ट लाइन जैसे ये है सन लाइन, सन फिंगर के नीचे अगर आपके द्वीप बना हुआ है वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी आइस में प्रॉब्लम है। आपको अगर आपने आइस चेक नहीं करवाई है तो आप अपनी आइस चेक कराइए, आपका जरूर कोई ना कोई नंबर आएगा, आपको आंखों की प्रॉब्लम चल रही है। और अगर ये भाग्य रेखा पे लक लाइन पे होता है तो गंभीर बीमारियों, व्यापार संबंधित धन हानि की तरफ इंडिकेट करता है। अगर ये मैरिज लाइन पे है तो बीमारी के कारण व्यवहारिक जीवन में परेशानी वो बताएगा, मतलब द्वीप कहीं पे भी होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये बुध रेखा पे है तो पेट संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ये सभी जगह कहीं पे भी होता है ये तो उदासी है, दुख का ही प्रतीक है, मतलब द्वीप होना अच्छा नहीं है हाथ में। नेक्स्ट है हमारा त्रिशूल। त्रिशूल ऐसे और सीधी लाइन, ये हाथ के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है, सौभाग्यशाली होता है। ये पर्वतों पे अगर त्रिशूल हो, बृहस्पति के पर्वत पे है, अगर जुपिटर के माउंट पे ये त्रिशूल बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो की लाइफ का लक्ष्य है उसमें वो सफलता 100% उसे मिलेगी, हर तरीके की उसकी कामयाबी उसको मिलेगी। अगर ये सन फिंगर के नीचे सन का जो माउंट है अगर ये वहां पे होती है तो शक्ति प्राप्त होती है और उसको नाम, यश वगैरह सब प्राप्त होता है। और ये रेखाओं पे अगर त्रिशूल बना हुआ है, अगर ये भाग्य रेखा जो हमारी लक लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन पे अगर कहीं त्रिशूल बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति को भी सफलता मिलती है, हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। और यही अगर सन लाइन पे है तो सफलता शिखर पर पहुंचता है वो इंसान। अगर यहाँ जो सन लाइन होती है अगर यहाँ पे इसके त्रिशूल बना हुआ हो तो वो सफलताओं उसको 100% मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जाल। जाल हाथ के किसी भी पार्ट में मिल सकता है। जाल ऐसे 3-4 लाइन सीधी होगी और 3-4 लाइन्स उसको काट रही होगी। ये जाल कहीं पे भी होगा ये अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब उस जिस जगह पे भी जाल होगा उस टाइम की जो लाइफ चल रही होगी उस पे ये रुकावट देगा हर तरीके की।
अगर जाल बृहस्पति के पर्वत पे माना हो, बृहस्पति के पर्वत पे अगर जाल है तो अंधकारी और वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, वो अंधकारी है और उसके मैरिज लाइफ में बहुत परेशानियां आएंगी। और यही अगर शनि की पर्वत पे है, सैटर्न के माउंट पे है, तो वो बहुत दुर्भाग्य जीवन उसका बीतेगा और उसको जेल होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर ये बुध की मरकरी की माउंट पे अगर ये होता है जाल, तो वो बंदा बहुत बेईमान है और वो बहुत धोखेबाज है, उसका नेचर बेईमान करने ही होता है। और अगर ये सन के नीचे है, सन के नीचे है, तो ये ऐसा इंसान गलत तरीकों से अपना नाम कमाने की कोशिश करता है और मतलब उसका हर तरीका ही टेढ़ा होता है, वो सीधे रास्ते से चलने पे बिलीव नहीं करता अगर सन के माउंट पे जाल बना हुआ हो। अगर ये आपके चंद्र पर्वत पर अगर जाल बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को पानी से बहुत परेशानियां रहती है, पानी संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं। अगर ये मंगल पे है तो ये उनकी जान को बहुत खतरा रहता है अगर ये मंगल के माउंट पे हो तो। और अगर ये शुक्र के पर्वत पे होता है तो ये हमेशा इसकी तरह इंडिकेट करता है कि ऐसे बंदे को जेल होने के चांसेस हैं। वो बाकी आगे डिपेंड मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से होगा, किस लाइन पे होगा, तो किसके थ्रू वो उनको जेल हो सकती है। बट अगर ये शुक्र के अगर पर्वत पे जाल बना हुआ है तो उनको जेल होने के चांसेस होते हैं और साथ में उनके सेक्सुअल कार्यों में भी असफलता उन्हें मिलती है।